हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ देखे थे और हमने साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है, π/2। लेकिन वो अपने प्रांत में होता है, यहां हमने प्रांत को भी परिभाषित किया था। ठीक है, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं एक बार उस प्रॉपर्टी को लिख लेता हूं। मैंने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होने वाला है वो π/2 होने वाला है। इसको हमने प्रूव भी किया था और मैंने ये बोला था x का मान यहां पर -1 से 1 रहता है। ठीक है, अब इस पर प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, प्रश्न की बात अगर हमें करनी है तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो है इसका क्या ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब अगर ये परिसर ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे मान लेते हैं कि ये है y बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस और कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां हमको ये पता है कि जो हमारा x का मान है वो -1 से लेकर और +1 तक जा रहा है। ठीक है, यहां तक की बात हमारी क्लियर हो गई। अब अगर ये देखा जाए तो ये लिखा कुछ a² प्लस b² का रूप है, और अगर a² प्लस b² लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि ये है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यह बात हमको समझ में आ गई कि a² प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। इससे क्या फायदा हुआ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, π/2। तो आपका जो प्रश्न है वो कन्वर्ट होके बनेगा y इज इक्वल्स टू π/2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 है तो मैं कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है वो बनेगी y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू π/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी जो समीकरण बन गई है वो बन गई है y बराबर π² / 4 माइनस का और पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का, और ये 2 साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हमें परिसर ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को t मान लेते हैं और इसको एक द्विघात बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा, माना कि साइन इनवर्स एक्स का जो मान है उसे अपन t मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपन इसे t मान लिया, तो मेरा जो समीकरण बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल्स टू 2t² माइनस का πt और प्लस का π²/4। और जब मैं द्विघात का परिसर निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो और यहां पर देखिए t है, तो जब मैंने साइन इनवर्स एक्स को t माना, साइन इनवर्स एक्स का मान -1 से 1 तक जा रहा है x का मान, तो जो t का मान होगा वो निश्चित तौर पर -π/2 से और π/2 के बीच में जा रहा होगा। तो आपका t का जो मान है वो कहां से कहां तक चल रहा है, -π/2 से π/2 तक चल रहा है। अब अगर इसे अपन परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपसे बोला कि यहां पर क्या लिखा हुआ, इसको 2 को आप कॉमन ले लें तो यहां बचेगा आपका t², यहां आ जाएगा माइनस का π/2t प्लस π²/8। ठीक है, फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 यहीं रहने दीजिए, t² माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक t जो आपके पास था उसे आपने वैसा क्या वैसा ही रहने दिया, इंटू π/4। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी करा तो π/2 अब क्या बन गया, π/4, जिसे हल करने पर आपको वापस से πt/2 मिलने वाला है। ठीक है, प्लस
अब जो संख्या यहां पर आ रही है इसी का वर्ग आपको करना है, तो ये आ गया पाई स्क्वायर बटे 16, फिर आपके पास पाई स्क्वायर बटे 8 था ही था और आपने माइनस का पाई स्क्वायर बटे 16 कर दिया। तो आपका जो समीकरण बना वो क्या बना 2 इंटू, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है किसका, t माइनस पाई बटे 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये t माइनस पाई बटे 4 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस अब यहां देखें कि ये पूरा पार्ट अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर में चला गया तो पाई स्क्वायर बटे 8 माइनस पाई स्क्वायर बटे 16 को अगर अपन सॉल्व करेंगे और एलसीएम ले लेते हैं 16, तो यहां आ गया 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, यानी ये आ गया पाई स्क्वायर बटे 16। यानी आपका जो समीकरण बना वो बन गया 2 टाइम्स ऑफ t माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। इस समीकरण पर अपन को दिमाग लगाना है। अब जरा देखें इसको और अपन कैसे हल कर सकते हैं। ये जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर जो आपने बनाया, ये जो मान देगा वो मिनिमम मान 0 देगा। क्या मान देगा, ये मिनिमम मान 0 देगा। तो यानी अगर आपने इसमें t का मान पाई बटे 4 डाल दिया तो पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 4 यानी 0 और 0 इंटू 2 यानी 0। तो आपका जो सबसे न्यूनतम मान आ रहा होगा y का, y मिनिमम, वो y मिनिमम आ रहा है आपके पास पाई स्क्वायर बटे 8। ठीक है, अब अधिकतम मान निकालना है तो t के मान पर आप फोकस करें। t का मान माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 है। यदि आप t का मान यहां पर पाई बाई 2 डाल देते हैं तो पाई बाई 2 माइनस पाई बटे 4 क्या बनेगा, पाई बटे 4 बनेगा। पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 4 क्या बनेगा, पाई बटे 4 बनेगा और पाई बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 16 और पाई स्क्वायर बटे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा पाई स्क्वायर बटे 8 और पाई स्क्वायर बटे 8 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8 करेंगे तो आपको मिलेगा पाई स्क्वायर बटे 4। एक तो मान आया ये जब आपने t का मान क्या रखा, पाई बाई 2 रखा। अगर आप माइनस पाई बाई 2 रखते तो माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाता आपके पास। आप अगर इसको अपन एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि अलग पेज पे जो हमारे पास आ रहा है उसको मैं एक बार लिख लेता हूं। y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, मेरे को मिल रहा था t माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। ठीक है, अब मेरे से बोला गया है कि जो t का मान है वो आपका चल रहा है कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है जी, होल स्क्वायर को देख के मेरे को समझ में आ गया कि इसका जो भी मान होगा न्यूनतम मान वो 0 होगा। इसका जो सबसे न्यूनतम मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, बाकी सारे मान धनात्मक आने वाले। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले t के मान को 0 पाई बटे 4 रख दिया। t का मान पाई बटे 4 रखते, पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 4 0 हो गया और मुझे जो y मिनिमम मिलने वाला है वो y मिनिमम मिलने वाला है पाई स्क्वायर बटे 8, क्योंकि जो मान देगा वो तो सिर्फ t माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर को देना है। पाई स्क्वायर बटे 8 तो एक कांस्टेंट है, वो तो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो इस धनात्मक राशि के साथ एक और धनात्मक राशि जुड़ रही है और ये 0 भी हो सकता है। तो जो न्यूनतम मान आने वाला है y मिनिमम वो कितना आने वाला है, पाई स्क्वायर बटे 8। अब आपने क्या करा, एक बार t का मान पाई बाई 2 रखा। जब आप t का मान पाई बाई 2 रखते हैं तो आपको y का मान क्या मिलने वाला है, 2 इंटू, और अपन ने बोला पाई बाई 2 माइनस पाई बटे 4 का होल स्क्वायर और प्लस का पाई स्क्वायर बटे 8। तो इसको अपन हल करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बटे 4 का मतलब पाई बटे 4 और पाई बटे 4 का होल स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बटे 16। तो ये आ गया आपके पास पाई स्क्वायर बटे 8 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8 और इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिल गया पाई स्क्वायर बटे 4। ठीक है, फिर मैंने एक और मान रखा, t का मान माइनस पाई बाई 2। जब आपने t का मान माइनस पाई बाई 2 रखा तो आपको मिलेगा y बराबर 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। यहां से आप y का मान निकालें तो 2 इंटू, यहां पर आप एलसीएम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे तो माइनस 2 पाई और माइनस पाई यानी माइनस का 3 पाई बाई 4 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। जब आप इसे खोलेंगे तो y क्या आएगा आपके पास, देखो जरा, ये आ जाएगा 2 इंटू 9 पाई स्क्वायर बटे 16 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8। सो y का मान आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 पाई स्क्वायर बटे 8 प्लस पाई स्क्वायर बटे 8 और ये आपका बन जाएगा y बराबर 10 पाई स्क्वायर बटे 8, जिसे हम लिख सकते हैं 5 पाई स्क्वायर बटे 4। अब इस मान को देखें और इस मान को देखें तो आप बता पाएंगे कि निश्चित तौर पर यही मान क्या होने वाला है, अधिकतम होने वाला है। तो आपका जो y मैक्स आएगा
वो वाई मैक्स कौन होगा, मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, वो ये देगा। तो आपका जो परिसर आएगा यानी वाई का जो मान आएगा वो मान कहां से शुरू होगा, पाई स्क्वायर बटे 4 से शुरू होगा और 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक जाने वाला है। पाई स्क्वायर बटे 8 से और 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक आपका जो आंसर आएगा वो आपका रेंज आएगा कहां से कहां तक, पाई स्क्वायर बाई 8 से लेकर के और कहां तक, 5 पाई स्क्वायर बाई 4 तक। ये है आपका परिसर किस सवाल का, इस सवाल का जो हम ने लिया था। कौन सा सवाल था अपना, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का परिसर ज्ञात करें। तो हमने इसमें इस्तेमाल क्या किया, हमने इसमें इस्तेमाल किया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये समझते हुए कि एक्स का मान निश्चित तौर पर -1 से 1 के मध्य होगा, क्योंकि एक्स का मान -1 से 1 मध्य रखने की वजह से ही जब मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी माना तो मेरा जो टी का मान था वो कहां से कहां तक गया बेटा, -π/2 से π/2 तक गया। अब ये सवाल चाहे आपका ये आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो, या अगर यही सवाल आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का भी आता, तो आपका उत्तर लगभग यही होता। बस यहां पर ब्रैकेट्स का खेल खेलना पड़ता, क्योंकि वहां पर -π/2 और π/2 कैसे है, ओपन ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है ना, वहां पर खुले ब्रैकेट में। यहां पर जैसे टी का मान अपन क्या ले रहे हैं, -π/2 से π/2 ले रहे हैं, वहां पर वो टी का मान क्या होता, ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 आता, ठीक है। इसी पर अपन एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स है, यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स है, तब y की या y का परिसर ज्ञात करें। अब मैं पहले तो बताऊं आपको कि इसमें कॉमन गलती होती क्या है बेटा, ठीक है। क्यों हम लोग अभी तक चिल्लाते आए हैं कि भाई प्रांत देखो प्रांत देखो प्रांत देखो, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी अपन इसको पहले समझते हैं। बच्चा इन जनरल सवाल देखता है और जैसे ही वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स देखता है वो खुश हो जाता है कि चलो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो क्या देगा, π/2 देगा। तो बच्चा लिखने की कोशिश करता है कि y बराबर आपको क्या मिला हुआ है, π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स मिला हुआ है, ठीक है जी। अब वो ये बोलता है कि टेन इनवर्स एक्स का परिसर क्या है। देखिए टेन इनवर्स एक्स का परिसर हम बोलते हैं कि उसका जो परिसर आता है टेन इनवर्स एक्स का, वो आता है -π/2 से π/2 ओपन ओपन। ये हमें याद रखने बेटा, सारे त्रिकोण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी रेंज है और जो भी डोमेन है वो हमें याद रखने हैं। तो मैंने बोला कि टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। साथ में क्या जोड़ना है, π/2 जोड़ना है। तो अपन बोलेंगे कि जो y की रेंज आनी चाहिए या y बिलोंग्स टू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके और पाई हो जाएगा। और बच्चों को लगता है कि इसमें गलती क्या है, ये बिल्कुल सही बात है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को अभी आपने ही तो बोला था कि π/2 बनेगा, और टेन इनवर्स एक्स जो है उसका परिसर भी -π/2 से π/2 जा रहा है। तो अगर कोई मान -π/2 से π/2 जा रहा है और उसमें एक संख्या प्लस π/2 हो रही है, तो वो तो हर एक मान में π/2 हो रहा होगा। इसका मतलब जो रेंज जाना चाहिए वो 0 से पाई जाना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत है। अब ये आंसर गलत क्यों हुआ बेटा, गलत इसलिए हुआ कि जब हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को π/2 लिखा तो हमने एक्स के मान के बारे में कोई विचार किया ही नहीं, हमने तो y एक्स के बारे में कोई बात कर ही नहीं, हमने तो सीधे सीधे उसको π/2 लिखा और टेन इनवर्स एक्स का परिसर सोच लिया कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर आपको टेन इनवर्स एक्स का परिसर, टेन इनवर्स एक्स का अगर रेंज आपको -π/2 से π/2 चाहिए, तो उस हालात में आपका जो ये x है, इस x का जो मान है वो -अनंत से प्लस अनंत जा रहा होता है। जब आपका x का मान -अनंत से प्लस अनंत जा रहा होगा तो आपका टेन इनवर्स x क्या देने को तैयार होता है, -π/2 से π/2। परंतु जब आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको इस प्रश्न को हल करते वक्त क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। आप इस पर क्या कहेंगे कि सबसे पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूं, देखो तरीका समझना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स एक्स है, और जैसे ही मैंने कहा कि जब ये सवाल है तो इसका प्रांत बताओ, इसका डोमेन आप जब निकालोगे तो आप डोमेन बोलोगे इसका -1 से 1, इसका भी -1 से 1, और इसका आएगा -अनंत से प्लस अनंत। अब इन तीनों का क्या होने वाला है, इन तीनों का इंटरसेक्शन होने वाला है। तो जब इसका
इसका और इसका इंटरसेक्शन आप करेंगे तो आपका जो डोमेन आएगा वो डोमेन फिक्स हो जाएगा कि आपका डोमेन जो आने वाला है वो -1 से लेके 1 तक आने वाला है। और जब आपका x का मान -1 से लेकर 1 तक आ रहा है तब आप बोल सकते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या बनने वाला है, π/2 बनने वाला है। प्लस आपका ये जो बचा है वो क्या बचा है, tan इनवर्स x। और मैंने बोला था कि जब भी कभी प्रांत निकल गया तो फिर प्रांत को छोटा किया जा सकता है, प्रांत को उससे बड़ा तो नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न का जो प्रांत था वो x बिलोंग्स टू कितना हो गया बेटा, -1 से 1 है। अब अगर आप tan इनवर्स x के आलेख को याद करें तो tan इनवर्स x का जो आलेख होता था वो tan इनवर्स x का आलेख अगर अपन एक बार फिर से बना के देख ले तो वो क्या होता था, -अनंत से लेके +अनंत चल रहा होता था। यहां पर वो डॉटेड लाइनें रखता था किस पर, π/2 पर और -π/2 पर, और वो जो ग्राफ था वो कुछ ऐसे और कुछ ऐसे चला गया था। पर आपको क्या -अनंत से अनंत तक इनपुट मिल रहा है, नहीं ना। आपका इनपुट तो कहां से कहां तक में ब्लॉक है, -1 से 1 में। तो आपका जो पार्ट है वो -1 से कहां तक जाने वाला है, 1 तक। 1 पर आपका जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है बेटा कितना, π/4। ये अगर π/2 है तो, और ये अगर -π/2 है तो आपका ये वाला जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, -π/4। इसका मतलब यदि x का मान -1 से 1 के बीच में आपने ब्लॉक कर दिया तो आपका जो y का मान है वो कहां से कहां तक चला जाएगा, -π/4 से 4। यानी अगर x का मान ये आ रहा है तो tan इनवर्स x अपना परिसर जो देगा वो -π/4 क्लोज से और π/4 क्लोज तक देगा, क्योंकि वर्धमान फलन भी था ये। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें π/2 जोड़ना है। तो जब आप π/2 जोड़ोगे तो ये बनेगा π/4 से लेकर और 3π/4 तक। तो जो आपका परिसर आने वाला है हमारे फंक्शन का y बिलोंग्स टू जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, π/4 से 3π/4। तो मैं बच्चों बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप किसी प्रश्न को हल करना जाए तो चाहे उस प्रश्न ने आपसे प्रांत के बारे में कोई बात करी हो या नहीं करी हो, बैक ऑफ द माइंड आपका प्रांत आपके जहन में क्लियर होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आपका प्रांत क्लियर नहीं होगा तो इस तरह का कुछ ब्लंडर होने की मतलब जो संभावना है वो ज्यादा है। और क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की बात हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये ऑप्शन में होगा, और ऑप्शन में अगर आ गया तो फिर हमको इसको टिक करने से कोई रोक नहीं पाता। पर हम ध्यान क्या नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान हमेशा एक बात पर नहीं दे रहे कि जो इसके साइड में x का मान लिखा जा रहा है वो क्या है। तो आप ध्यान रखें कि हर स्टेप पर आपका प्रांत आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वही यहां पर जैसे ही मैंने ये बोला कि x का मान आपका -1 से कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो आपका tan इनवर्स x जो पहले आप सोच रहे थे कहां से कहां तक जाएगा, -π/2 से π/2 जाएगा। अब वो ब्लॉक हो गया और वो क्या हो गया, सिर्फ -π/4 से π/4, और आंसर आ गया π/4 से 3π/4। तो आप लोगों को हमेशा यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में जो भी कुछ दिया है उसका प्रांत हम बैक ऑफ द माइंड लिख लेंगे। यानी अपन को अब आदत क्या डालनी है कि जब भी हम सवाल को शुरू करें तो एक बार कुछ सेकंड के लिए अपने को वक्त दें कि उस प्रश्न का प्रांत हम चेक कर ले कि प्रांत क्या है, अगर प्रांत नहीं दिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए अपन ने बोला कि समीकरण फोर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई को हल करें। अब हम क्या चाहते हैं, 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई वाले समीकरण को हल करें। यानी x के हम वह मान निकालना चाहते हैं जो क्या करे, इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए। अब देखिए क्या दिख रहा है सवाल में, साइन इनवर्स x दिख रहा है, सवाल में क्या दिख रहा है, कॉस इनवर्स x दिख रहा है। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में क्लियर हो गया कि जो x का मान आने वाला है वो निश्चित तौर पर -1 से 1 आने वाला है। ये इसका प्रांत है जो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में हर बार क्लियर रहता है कि x का मान अब क्या होने वाला है, -1 से 1 होने वाला है। ठीक है, अब मैंने जब x का मान -1 से 1 लिखा तो आपका जो प्रश्न है यानी जो आपकी समीकरण है वो क्या बन गई, वो बन गई 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ऐसा लिखने में कोई दुख नहीं है मुझे, प्लस कॉस इनवर्स x, और ये बराबर आ गया आपके पास कितना, पाई। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और x का मान अपन पहले ही निर्धारित कर चुके हैं क्या है, -1 से लेके 1 है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या बनने वाला है, π/2। तो आपका अगला स्टेप क्या आ गया, आप बोलेंगे 3 साइन इनवर्स x प्लस π/2 बराबर पाई, और ये बन गया आपका 3 साइन इनवर्स x बराबर पाई माइनस π/2।
यानी आपका आ गया 3 साइन इनवर्स x बराबर कितना, पाई बाई 2। और इसको आगे हल कर ले तो ये आ गया साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। अब आपको क्या बताना है, x का वह मान बताना है जो आपको क्या दे दे, पाई बाई 6 दे दे। इसको कैसे समझते हैं हम लोग, इसको समझने का तरीका हमने सीखा था क्या, कि हम ये मान देखने की जगह ये देखेंगे कि अगर हमने साइन के अंदर पाई बाई 6 डाला होता तो आउटपुट क्या आता। ठीक है, मुझे यहां पर x का वह मान चाहिए जो -1 से 1 के बीच में हो और जो क्या दे दे मुझे, कोण पाई बाई 6 दे दे। तो इसकी जगह मैं क्या सोचता हूं कि साइन के अंदर अगर पाई बाई 6 डाल देते तो उत्तर क्या आता, तो साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो मैं इसको क्या लिख लेता कि यह है x बराबर साइन पाई बाई 6। मैंने कल भी यह बात करी थी कि अगर आपने साइन इनवर्स x ले रखा है, देखिए मैं यहां पर उसी कल वाली बात की बात करता हूं। मैंने कहा कि मैं ऐसे कर लेता हूं, साइन इनवर्स x को थीटा मान लेता हूं। तो आपका थीटा कहां से कहां तक जाना चाहिए था, -π/2 से π/2 जाना चाहिए था, पर आपका थीटा दे कितना रखा है उसने दे रखा है पाई बाई 6। तो क्या ये प्रिंसिपल रेंज में आता है, आप बोलोगे सर -π/2 से π/2 के बीच में निश्चित तौर पर पाई बाई 6 आ रहा था। तो आप क्या बोलेंगे कि सर जंप अलाउड है, जो जंप अलाउड है तो उसको इधर ले आएंगे तो x बराबर कितना बन गया, साइन पाई बाई 6। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, x बराबर 1/2। अब आपको आंसर देने से पहले यह जरूर जांचना है कि जो आपका आंसर आया है वो क्या आपके प्रांत में उपस्थित है। आप बोलोगे कि सर x बराबर 1/2 मेरे प्रांत में उपस्थित है, तो मैं बोलूंगा इस प्रश्न का जो हल आया वो x बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अपन एक और समीकरण सॉल्व करते हैं। इसमें ध्यान रखना कि आप स्टेप चालू करने से पहले क्या देख लें, प्रांत देख ले। मैं बार बार इसको इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी को इग्नोर कर देते हैं और बाद में जब आंसर बदल जाता है या उनका प्रश्न हल नहीं होता, वो कोई सॉल्यूशन निकालते हैं लेकिन प्रश्न में उत्तर आ रहा होता है कि इसका कोई हल नहीं है। तो उसके पीछे जो गड़बड़ है, यानी कि जो पूरा का पूरी कहानी में कुछ लोचा हुआ होगा, वो किसने किया होगा, उस प्रांत ने किया होगा। तो आपको प्रांत निकालते हुए चलना है। ठीक है,